Good morning student, relevant class 5th. Now we look lesson 6. Greed lands in trouble. लालच परेशानियों में डालता है. First of all, I explain this lesson in Hindi. Mangal was a sharp and dangerous hunter who lived in the forest of Vindhya Range. मंगल वाज अ शार्प एंड डेंजरस हंटर. मंगल एक शातिर और ख़तरनाक शिकारी था. हु लिव इन द फॉरेस्ट ऑफ विंध्या रेंजर, जो विंध्या रेंज के जंगलों में रहता था. ही वाज अ वेरी गुड शूटर, वह एक बहुत अच्छा शूटर भी था. वह एक बहुत अच्छा मारने वाला भी शिकारी था. ही लाइक हंटिंग डियर वेरी मच, उसे हिरण का शिकार करना बहुत पसंद था. एंड वाज रिनाउंड टू शूट डाउन इवन फ्लाइंग बर्ड्स आल्सो, और यहाँ तक कि वह उड़ते हुए पक्षी को भी मार गिराने में प्रसिद्ध था. वंस ही विजिटेड डीप डाउन द फॉरेस्ट, एक बार वह घने जंगल में गया. देयर ही सा अ वेरी बिग वाइल्ड बोर, वहाँ उसने एक बहुत बड़ा जंगली सुअर देखा. मंगल वाज श्योर, मंगल निश्चित था डैट कि द बोर वुड नॉट मूव फार अवे फ्रॉम दैट लोकेशन, कि सुअर उस दिशा से ज़्यादा दूर नहीं चल पाएगा, उस लोकेशन से ज़्यादा दूर नहीं भाग पाएगा. ही कुड किल इट लेटर, वह इसे बाद में मार सकता है. सो ही थॉट टू हर्ट अ डियर फर्स्ट, इसलिए वह पहले एक हिरण को मारने का विचार किया. वेरी सुन ही किल्ड अ डियर यूजिंग हिज बो एंड एरो, शीघ्र ही वह अपने तीर और धनुष का प्रयोग करते हुए हिरण को मार दिया. ही स्लंग डियर्स कार्कस एट हिज शोल्डर, वह हिरण के शव को अपने कंधे पे ले लिया. एंड रिटर्न इन द सर्च ऑफ द बोर, और सुअर की तलाश में वापस गया. इट वॉज स्टिल गजलिंग द फॉलन डाउन बेरीज, वह नीचे गिरे हुए इट वॉज गजलिंग, यह सुअर, इट किसके लिए आया है? सुअर के लिए. इट वॉज स्टिल गजलिंग द फॉलन डाउन बेरी, यह नीचे गिरे हुए बेर को गटक रहा था. When the hunter shot suddenly an arrow at the animal from a certain distance, जब शिकारी ने जानवर पर अचानक तीर मारा. फ्रॉम ए सर्टन डिस्टेंस, एक निश्चित दूरी से. वाइल्ड बोर आर एक्सट्रीमली टेरिफाइड एनिमल, जंगली सुअर अत्यधिक डरे हुए जानवर होते हैं. डिस्पाइट द एरो हैड पेनिट्रेटेड डीप इनटू हिज थ्रोट, इसके बावजूद तीर उसके गले में जा लगी. इट टर्नड, यह मुड़ी एंड अटैक्ड मंगल, और मंगल पर आक्रमण किया. यह मुड़ा और मंगल पर आक्रमण किया. कौन? सुअर. इट वॉज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल बोर मंगल हैड सीन एवर इन द विंध्या रेंजर. इट वॉज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल बोर, यह सारे बोर्ड्स में सबसे बड़ा बोर्ड्स था. मंगल हैड सीन एवर इन द विंध्या रेंजर, जितने भी मंगल ने विंध्या के जंगलों में देखे थे. इट हिट द हंटर्स बैक स्ट्रांगली, यह शिकारी के पीठ पर मजबूती से धक्का दिया, मारा. एंड सेंट हिम फ्लाइंग अप इनटू द बेरी ट्री, और उसे उड़ाकर बेर के पेड़ के ऊपर भेज दिया. द बोर चार्ज मंगल अगेन द मोमेंट ही फेल, सुअर ने मंगल पर पुनः आक्रमण किया और उसी क्षण वह गिर गया. एंड देन इट टू क्लाफ्ट ऑन द ग्राउंड, और तब यह क्लाफ्ट से दब जाना. एंड इट टू क्लाफ्ट, और यह और भी दब गया ऑन द ग्राउंड, जमीन पर. जमीन पर यह और भी दब गया, मर गया. स्ट्राइविंग वेरी हार्ड इन द लास्ट फेज ऑफ लाइफ, जीवन के अंतिम क्षणों में अपने जीवन को बचाने का बहुत प्रयास करते हुए फिर भी वह जमीन पर दब गया. द ट्रेवल इनकाउंटर, भयभीत मुठभेड़. द ट्रेवल इनकाउंटर डिस्टर्ब ए पाइथन लिविंग इन द नियर बाई होल अंडर ए ट्री. भयभीत मुठभेड़ जो था इनकाउंटर, वह परेशान था एक तेंदुए से. लिविंग इन द नियर बाई, जो पेड़ के नीचे पास के होल, जो पास
पास के खोल में पेड़ के नीचे रह रहा था। When it came out to see the reason of all the disturbance, जब वह सारी परेशानियों के कारण को देखने के लिए बाहर आया, it got trampled under the threshing feet of the dying boar, तो लेटे हुए बोर के पैरों से कुचल दिया गया। So now there were the deer, the boar, मंगल and the snake, all dead and lying around the base of the berry tree. इसलिए अब वहाँ हिरन, सुअर, मंगल और सांप थे। All dead, सारे मरे हुए थे। And lying around the base of the berry tree, और बेर के पेड़ के चारों तरफ लेटे हुए थे। A jackal passed that way, एक सियार उसी रास्ते से गुजरा। By a queer quirk of fate, जो भाग्य का बहुत ही मारा हुआ था। आई मीन जिसका भाग्य जिसके साथ नहीं था, आई मीन उसका भाग्य उसके साथ नहीं था। It had been hungry since the last 3 days, वह पिछले 3 दिनों से भूखा था। And had survived eating 2 small rabbits, और 2 छोटे खरगोश के बच्चों को had survived और सर्वाइव जीना चाहता था। ईटिंग खाकर 2 small rabbits, और 2 छोटे खरगोशों को खाकर जीना चाहता था। It had managed to kill a week ago, जिसे मारने में जिसे वह 1 हफ्ते पहले मारा था। As he saw the 4 carcass strewn around, जैसे ही उसने 400 को चारों तरफ लेटे हुए देखा, he went dizzy with delight, तो वह प्रसन्नता के साथ बेखूफी से वहाँ गया। But the strain of an empty stomach and a hot afternoon made him faint. Faint means होता बेहोश करना, मूर्छित होना। But the strain of an empty stomach, लेकिन खाली पेट का भार and a hot afternoon, और कड़ी दोपहर made him faint, उसे बेहोश करती। After coming around, होश में आने के बाद, he started planning his feast, वह अपने दावत की योजना शुरू किया। And started thinking about the cycle of life, और जीवन के बारे में सोचना शुरू कर दिया। And the games are played, और खेल खेला। खेल क्या खेला मतलब विचार करने लगा। Hunger had been his companion ever since he had grown up, भूख ही उसकी साथी थी जब से वह बड़ा हुआ है। From childhood to adulthood, बचपन से लेकर वयस्क तक। And he could hardly remember a week, उसे मुश्किल से 1 सप्ताह याद हो सकता है। When he had eaten heartily on all the 7 days, जब उसने पूरे 7 दिन भरपेट खाया हो, भरपेट भोजन किया हो। यहाँ कहने का सेंस ये है बेटा कि भूख ही उस जयकाल की सबसे बड़ी साथी थी, क्योंकि जब से वो बड़ा हुआ, जब बचपन से लेकर बड़ा होने तक सबसे ज़्यादा उसके साथ उसकी भूख ही थी। कभी भी उसका पेट नहीं भरा था। कहने का सेंस ये है कि बचपन से लेकर वयस तक मुश्किल से 1 हफ्ता होगा, जिस 1 हफ्ते में जिसके उस 7 दिन में मुश्किल से 1 हफ्ता हुआ हो, बचपन से लेकर वयस तक मुश्किल से 1 हफ्ता होगा जिसमें वो 7 दिन भरपेट भोजन किया हो, नहीं तो आए दिन भूखा ही रहता था। अंडरस्टैंड? एंड हियर वाज ए स्टॉक ऑफ फूड, और यहाँ भोजन का भंडार था। विच वुड लास्ट हिम फॉर ए मंथ, जो उसके लिए 1 महीने के लिए चल जाएगा। बट हाउ टू गो अबाउट इट, लेकिन कैसे? वाज द क्यूरी इन हिज माइंड, उसके दिमाग में प्रश्न था। When someone is very much in need of something and gets too much of it, जब किसी को किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है and gets too much of it, और इसे वह अत्यधिक मात्रा में पा भी जाता है, तो it becomes difficult to manage the excess, तो इसे
ज़रूरत से ज़्यादा मैनेज करना भी कठिन हो जाता है। दिस वॉज द डिलेमा फेस्ड बाय द जैकल एट दैट मोमेंट। दिस वॉज द डिलेमा फेस्ड, यह बाय द जैकल, यह जैकाल का कन्फ्यूजन असमंजस चेहरा था उस क्षण। यह जैकाल का असमंजस चेहरा था। वह कंफ्यूज था कि क्या करे क्या ना करे। He sat confused and in deep thought under the tree. वह कंफ्यूज होकर बैठ गया और एक पेड़ के नीचे गहराई से विचार करने लगा। In the end, अंत में he reached a conclusion. वह एक निष्कर्ष पर पहुंचा। For the first week, पहले सप्ताह के लिए I will eat the hunter. मैं शिकारी को खाऊंगा। एंड देन आफ्टर फिनिशिंग हिम, और उसको समाप्त करने के बाद आई विल स्टार्ट ऑन द डियर, मैं हिरन को खाना शुरू करूँगा। देन द बोर, तब सुअर को, एंड अल्टीमेटली द स्नेक, और अंत में सांप को। टुडे फॉर स्टार्टर, आज शुरुआत के लिए आई विल ईट द बो स्ट्रिंग, मैं बो स्ट्रिंग को खाऊंगा। धनुष के धागे को खाऊंगा, जो धनुष पे धार लगा रहता तमंचा, उसको कहता कि मैं खाऊंगा। आफ्टर ऑल, क्योंकि आफ्टर ऑल यह सब इट इज मेड ऑफ लेदर, यह सब लेदर चमड़े का बना हुआ होता है, खाल का बना हुआ होता है। थॉट द ग्रीडी जैकाल, लालची जैकाल ने सोचा। एंड ही बिट इनटू द एंड ऑफ द बो स्ट्रिंग, और उसने बो स्ट्रिंग के अंत के एक टुकड़े को ले लिया। ड्रान टाट, जो कसा हुआ था। एट वंस द बो स्ट्रिंग स्नैप्ड, तुरंत ही बो स्ट्रिंग स्नैप किया, टूटा। एंड द टाट बो जम्पेड, और कसा हुआ बो धनुष जम्पेड कूद गया। एंड पास द जैकाल स्टोमेट, और जैकाल छलांग लगा लिया और जैकाल के पेट पर छेद दिया। एंड ही ले डेड, और वह मर गया। द फिफ्थ कॉर्पस अंडर द ट्री, 500 पेड़ के नीचे थे। अब 505 लाशें पेड़ के नीचे हो गई थी। अ मैना बर्ड सिटिंग ऑन अ ब्रांच ऑफ द ट्री, एक मैना नाम की पक्षी, मैना पक्षी पेड़ के एक शाखा पर बैठी हुई थी। हैड बीन विटनेस टू द सीरीज ऑफ इवेंट, जो इन घटना की श्रृंखलाओं की गवाह थी। टर्निंग 5 लिविंग बीइंग इनटू कॉर्पस, जो 5 जीवित प्राणी को 100 में बदलते हुए दिखी थी। शी ब्रस्ट आउट लाफिंग, वह जोर से हंसने लगी। सरप्राइजिंग द बेरी ट्री, आश्चर्य होकर बेर के पेड़ की तरफ। द ट्री लुक्ड एट द मैना क्यूरियसली, पेड़ जिज्ञासा के साथ मैना की तरफ देखा। एंड आस्क्ड, और पूछा, वाई डू यू लव डियर मैना, प्यारी मैना तुम क्यों हंसती हो। डोंट यू हैव एनी सिंपैथी फॉर दी डेड क्रीचर्स, क्या तुम्हारे अंदर डोंट यू हैव एनी सिंपैथी फॉर दी डेड क्रीचर्स, क्या तुम्हारे पास इन मृतक प्राणियों के प्रति कोई सद्भावना नहीं है, कोई दया नहीं है। अब मैना क्या बोलती है, डियर ट्री, प्यारे पेड़, आई हैव ऑल द सिंपैथी फॉर दी डेड वंस, बट देयर इज अ लेसन टू बी लर्न बाई अस। प्यारे पेड़, आई हैव ऑल द सिंपैथी फॉर दी डेड वंस, मेरी इन मृतक शरीर के प्रति पूरी सद्भावना है। बट देयर इज अ लेसन टू बी लर्न बाई अस, लेकिन हम सबको इनके द्वारा एक सीख लेनी होगी। बट देयर इज अ लेसन टू बी लर्न बाई अस, लेकिन इनके द्वारा हमें एक सीखने को मिलती है। इफ द हंटर हैड बीन सेटिस्फाइड विद द डियर, यदि शिकारी हिरन से ही संतुष्ट रहता, एंड नॉट बीन ग्रेडी ऑफ द बोर, और सुअर को पाने की लालच न करता, ही वुड बी लिविंग, तो वह आज जीवित होता। इफ द जैकाल हैड नॉट बीन ग्रेडी, यदि जैकाल लालची ना होता, एंड मेड प्लान्स फॉर द होल मंथ, और पूरे महीने की योजना ना बनाता, तो ही वुड हैव बीन सेटिस्फाइड एंड रिमाइंड अलाइव, तो वह भी आज संतुष्ट होता और जीवित रहता। आंसर द मैना शेकिंग इट्स हेड,
एट द ड्रेडफुल साइट। मैना ने अपने सिर को हिलाते हुए मृतक दृश्य पर अपने सिर को हिलाते हुए उत्तर दिया। अंडरस्टैंड बेटा? इस लेसन से हमें क्या सीख मिलती है कि मतलब किसी चीज़ का लालच नहीं करना चाहिए। ए ग्रीडी इज द बैड। अब देखिए बेटा वर्ड मीनिंग है। देखिए बेटा वर्ड मीनिंग है ट्रेम्पल मीन्स होता कुचलना, कोलाप्स मीन्स होता गिर जाना, टेरिफाइज मीन्स भयभीत, डिलीमा मीन्स असमंजस, रिप्यूटेड मीन्स होता सम्मान, टीजी मीन्स होता है बेवकूफ़ी, क्यूयर कर्क मीन्स होता भाग्य, गजलिंग मीन्स होता गटकना, बोर मीन्स सुअर, हंटर मीन्स शिकारी, कार्कस मीन्स सौंप, आइथन मीन्स तेंदुआ। बेटा इसकी मीनिंग जो है हम राइट करके भेज देंगे, बट इसका इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग आप लर्न करिए। लर्न वर्ड मीनिंग लेसन 6। कंप्लीट योर असाइनमेंट, दैट्स ऑल।